क्वेश्चन 2 में एक लाइन को 3 भागों में बांटा गया। ट्राई सेक्शन मतलब 3 भाग, और तीनों इक्वल भाग हैं, दैट इज AL इक्वल टू LM इक्वल टू MB। तो हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो फॉर्मूला में तो हम हमेशा 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको फिलहाल भूल जाएंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट पता करेंगे। अब ये पॉइंट जो है इस लाइन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्यों? ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 भाग बन गए, एक बन गया, तो रेशियो हो गई 2:1। ये M1 है, ये M2 है, इसको हम फिलहाल भूल रहे हैं। तो ये X1 Y1, ये X2 Y2, M1 है 2 और M1 है 2, M2 है 1। लेकिन यहां पर अगर आपको ध्यान होगा कि सेक्शन फॉर्मूला का एक और भी फॉर्म है जिसमें हम कहते हैं रेशियो अगर है K:1, तो ये K है, ये 1 है, तो K 2 है और ये 1 है। तो K वाला फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो वहां से आपको X कोऑर्डिनेट मिलेगा 0, और K वाला फॉर्मूला से जब Y कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे KY2 प्लस Y1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1, तो ये जब वैल्यूज लगाएंगे ये वाली दोनों, तो आपका आंसर आएगा -7/3। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 एंड -7/3। इसको हमने 2 भाग माना, दैट इज के ये एक भाग है। अभी इन 2 पॉइंट के बीच में ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों भाग इक्वल हैं। तो इस सेक्शन, इस पार्ट के जो मिड पॉइंट है उसका हम कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे बाय दिस फॉर्मूला। मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला डिफरेंट है, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो अब इसमें x1 के x2, y1, y2 ये वाले कोऑर्डिनेट यूज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। ये 2 है, ये -5/3 है। इस प्रकार हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए 0, -5/3, और इसके भी मिल गए। तो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। ऐसे क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट में आंसर करना पड़ता है।